ये ज़मीनी खुदा जितना भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर लें, जितना भी खान साहब को झुकाने की कोशिश कर लें, लेकिन खान आज भी डट के खड़ा है। उसकी कुछ वजूहात हैं। 7 में उनको फांसी भी भुट्टो को दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो भुट्टो साहब की पार्टी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि आपके जो लोग हैं, वक्त आता मुश्किल, वो जो लोग फसली बटेरे होते हैं वो उड़ जाते हैं। अच्छा वक्त है पीटीआई के लिए कि ये वही लोग हैं जिनके आइडियल्स कौन है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि मफदाती पार्टीज के दोनों लोग थे जो यहाँ शामिल, वही लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, नजरियाती नहीं थे। ये वही लोग हैं जो मफदाती थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी इनकी फेवरेट है, क्योंकि वहाँ पे इनको उस वक्त जो थी वो करप्शन की या उसको आप कहें कि मौजे करने का, वहाँ पे इनको जन्नत मिलती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान समोर। दोस्तों, एक फैसला वो होता है, एक प्लानिंग वो होती है जो आप करते हैं, और एक प्लानिंग वो होती है जो अल्लाह ताला की ज़ात करती है, जो आसमानों पर फैसला होता है और वही अटल फैसला होता है। और वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में लिखा जा चुका है। ये ज़मीनी खुदा जितना भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर लें, जितना भी खान साहब को झुकाने की कोशिश कर लें, लेकिन खान आज भी डट के खड़ा है। उसकी कुछ वजूहात हैं। अगर आज इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अखलाक अहमद सालिक। इनसे उस सिलसिले में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अखलाक साहब जी, आपने देखा लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह से खिजा में जिस तरह सूखे पत्ते गिरते हैं ना, उस तरह लोग आज गिर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप खान साहब को देखें तो खान साहब इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इससे पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अच्छा इरफान समोर साहब, बात यह है कि आपको तारीख के औराक पे नज़र डालनी पड़ेगी, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह पार्टी के साथ होता है। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा। अगर आप 77 की बात करें तो जुल्फ़िकार भुट्टो के ऊपर यही हालात थे, और उस इलेक्शन के अंदर भी यही कुछ किया गया था। अच्छा, जिस तरह आज पीटीआई को तोड़कर और जिस तरह से उनके लोगों को मजबूर किया गया, तो आप देखेंगे कि 77 के अंदर भी जब भुट्टो ने खुद से इलेक्शन करवाने का ऐलान किया और फिर उसके बाद उसकी पार्टी के साथ जो कुछ किया गया, अगर आप उसका आज के साथ मुवाजना करें तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल नज़र आती है। लोग कुछ मुवाजना कर रहे हैं कि 2002 का इलेक्शन के साथ कुछ लोगों का उस सिनारियो बड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन जो सिचुएशन अब है वो 77 से यकसर मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है। जो सबसे भारी दौर गुजरा कभी भी तारीख के अंदर पार्टीज़ के ऊपर, वो भुट्टो की पार्टी, पीपल्स पार्टी के ऊपर गुजरा 77 में, और आज जिस कटहरे में खड़ा किया गया है पीटीआई को, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के 77 के इलेक्शन के अंदर वो फिर जीत जाती है। तो आज भी वही सिचुएशन नज़र आती है, और मुझे ये यकीन से मैं कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ वजह यह है कि आपको वहाँ पे स्टांस लेना पड़ेगा। हालांकि आप देखें 77 में उनको फांसी भी भुट्टो को दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो भुट्टो साहब की पार्टी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि आपके जो लोग हैं, वक्त आता मुश्किल, वो जो लोग फसली बटेरे होते हैं वो उड़ जाते हैं, तो पार्टी को और तक़वियत और ताकत मिलती है। अच्छा सालिक साहब, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, आज कोई जावेद अंसारी साहब इस तरह से कोई सुन रहे थे हम कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, और कुछ के जनूबी पंजाब से लोगों ने छोड़ा, डिफरेंट इलाकों से पीटीआई छोड़ रहे हैं। खान साहब ने भी ये बात की कि इनमें से बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, अब तक जो मेन लोग पार्टी छोड़ चुके हैं ना, उनमें जो मेन नाम सामने आते हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं, और आमिर कियानी, जिनका खान साहब ने भी कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ। तो क्या समझते हैं कि इनका जो खला है, बाकी लोग तो जिस तरह से सर्वेज भी बता रहे हैं और पूरी दुनिया जानती है कि एक अगर कैंडिडेट छोड़ता है तो वहाँ पे 14 मजीद कैंडिडेट पीटीआई के जो है वो टिकट लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो 3 नाम हैं, ये बड़े नाम, इनका खलापुर हो जाएगा? आप देखें, पार्टीज़ को शख्सियात के जाने से कभी ज़माना नहीं रुकता, तो ये पार्टी कैसे रुकेगी? ऐसा कुछ नहीं। आप माजी में उठा के देख लें, 2000 जो आपका 13 का इलेक्शन है, उसके अंदर जो है वो बहुत कुछ किया गया। उससे पहले 2008 के इलेक्शन के अंदर नून लीग के ऊपर भी ऐसा कुल्हाड़ा फेरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी पोजीशन में खड़ी थी कि वो गवर्नमेंट के बिल्कुल राउंड अबाउट जाके गिरी थी। लेकिन अगर आप
ये देखें तो इसमें सिर्फ मुझे एक शख्सियत के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो मजबूर है, उसका एक राइट बनता है। मजबूर तो सभी मजबूर नहीं, एक बात देखिए, बात ये होती है मजबूरियाँ कुछ होती हैं, कुछ आपके मफादाती होते हैं। अगर आप ये कहते हैं लीडर्स को, मैं ये कहता हूँ कि खान साहब के लिए शायद ये अच्छा वक्त है पीटीआई के लिए कि ये वही लोग हैं जिनके आइडियल्स कौन है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि मफादाती पार्टीज के दोनों लोग थे जो यहाँ शामिल, वही लोग हैं छोड़ के जा रहे हैं, नजरियाती नहीं थे। ये वही लोग हैं जो आपको इनका पिछला अदवार उठा के देख लें तो ये कहीं ना कहीं ये उन मफादाती रो में खड़े नजर आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा तक़वियत मिलती है जब इस तरह के, तो ये वही लोग हैं जो मफादाती थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी इनकी फेवरेट है, क्योंकि वहाँ पर इनको उस वक्त जो थी वो करप्शन की या उसको आप कहें कि मौजे करने का वहाँ पर इनको जन्नत मिलती थी, तो वही मौज उनको वहाँ जब निकाला गया तो वो उनको पीटीआई में नज़र आई। तो जब तक पीटीआई मौजों में रही तो वो मौजे करते रहे। आज मुश्किल वक्त है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर खान साहब वैसे नहीं पहचान सके या उस वक्त किसी मफामत का शिकार हो गए तो आज उनके लिए ये कुदरती तौर पर एक सकीने का अमल आया, तो उसको बर्दाश्त करना। अगर ये इस अमल को बर्दाश्त कर जाते हैं तो ये आने वाला वक्त पीटीआई के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे पीपल्स पार्टी को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी एग्जैक्टली अखलाक साहब, अगर देखा जाए तो ये 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरह से पीटीआई में धड़ाधड़ लोग शामिल हुए तो बड़ी अडल्ट्रेशन हो गई थी, बड़ी मिलावट हो गई थी। वो जो खालिस लोग थे ना वो कहीं दीवार से लग गए थे। अच्छा, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैंने निकाले हैं, फिगर्स, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अप्रैल 2018 में केपीके से तकरीबन खान साहब ने, आपको याद होगा, 20 MPAs को निकाला था, ठीक है। वो करप्शन के कुछ चार्जेस वगैरह थे। बिल्कुल। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पीटीआई को केपीके में नहीं पड़ा। उसके बाद जनाब मार्च 2022 में तकरीबन 20 MNAs, आपको याद होगा जब अदम एतमाद से पहले लोटे हो गए थे, मुनारिफ हो गए थे। जी जी। आजकल आपका अपोजिशन का लीडर भी उसी में से है। और वहीं पे इमरान खान साहब ने जब वो इलेक्शन लड़ा तो किस तरह से क्लीन स्वीप किया। फिर आपके पंजाब में 25 MPAs लोटे हो गए। पीटीआई को फर्क पड़ा? 20 और 20 40 और 25 कितने होते हैं? 65 लोग उस वक्त गए थे, उस वक्त पीटीआई को नहीं फर्क पड़ा, तो आज पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा सिनेरियो आप देखना पड़ेगा। गलतियां जहां पे होती हैं उस गलतियों को अगर आप तस्लीम कर लें तो आने वाले वक्त में आपके लिए वो स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर आप गलती पे इसरार करते रहेंगे तो वो आने वाले वक्त में फिर आपको मज़ीद नुकसान की तरफ ले जाएगी। मैं समझता हूँ कि इसको खुलकर कंडेम कर दे, बस, और कुछ कंडेम कर दे 9 मई के वाक़े को इमरान खान साहब, और कुछ भी ना करें। खान साहब कंडेम कर चुके हैं। इस तरह नहीं आना चाहिए और उनको कह देना चाहिए अगर कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उसके ऊपर जो है ना वो स्टांस लेना चाहिए कि स्टेट का जो रियासत का जो बनता है हक, उसके मुताबिक उनको जो है ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इतने वोट्स बचाने के लिए आप अपनी पूरी पार्टी जो है उसको दाव पे लगा दें। तो ये खान साहब अभी उनकी गलतियां, मैं एक बात आपको बरमला कहना चाहता हूँ, खान साहब के अंदर यही गलती है कि वो जिद पे अड़ जाते हैं। सियासतदान का और एक लीडर की ये कमाल नहीं होता, वो कमाल यही होता है कि मुश्किल के वक्त वो किस तरह वो जो है वो सिचुएशन को जो है वो टैकल करता है। आज टैकल करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं गया। जिस तरह जो किया जा रहा है वो सबके सामने है। लेकिन एक बात है कि जहाँ पे मुल्की इदारे, मुल्की सालमियत की बात हो, वो लीडर जो है उसको वहाँ पे आके खुल के सामने आ जाना चाहिए था। मैं समोर साहब एक बात कहूँ, अगर कुछ ना करते, खान साहब जब आए थे बाहर आके ये बात खुल के कह देते, या मैं कहता हूँ कि कोर कमांडर पहुँच जाते और जहाँ वहाँ पे जाके खड़े होकर कह देते कि जो हुआ है इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अगर इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, अगर वो मेरे साथ में खड़े थे तो वो लोगों मेरे साथी नहीं थे बल्कि वो मेरे दुश्मन हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज शायद ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि आपकी जो एक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी हिकमत अमली होती है। आप हिकमत अमली क्या इख्तियार करते हैं? खान साहब अगर 1 स्टेप बैक आ जाएं, इतना सा कि ये सालमियत का मसला है मुल्क की और उसके ऊपर जो है कंडेम कर दें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में पीटीआई को कोई भी हराने की जो है ना वो ताकत नहीं रखता। ये 17-13 जमातें जो हैं वो अभी तक इलेक्शन करवाने के इस पोजीशन में नहीं है। सब कुछ अपने हाथ में से कर चुकी हैं, वो उन्होंने जो कुछ करना था अभी तक कर रही हैं। तो इसके बावजूद उनको आज भी ख़तरा है, वो इलेक्शन कराने को अभी भी तैयार नहीं है। तो सिर्फ इतना सा होगा कि आपको अपनी हिकमत अमली इस मामले में, और एक बात जो बड़ी बात होती है, अदम तशद्दुद की पॉलिसी जो है अपनाना होगी। खान साहब ने जितना अच्छा, पहले मैं बताऊं, पीटीआई बेसिकली से खमीर में ये बात है कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। ये पता नहीं कैसे हो गया, मैं खुद भी कभी हैरान होता हूँ। प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी जो है वो कैसे अगेंस्ट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की चली गई। वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा कोई उनसर ऐसा आया है
कि जहाँ पे गलती हुई चले है। बहरहाल जो भी है, अब काफी सारे लोग खान साहब को मशवरे देने वाले अब वो सबसे पहले छोड़ के भागे हैं खान साहब को। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो अब आगे लोग आएंगे या आ रहे हैं, जो नजरियाती लोग हैं, नजरियाती कारकुनान हैं, जिस तरह आज आपने देखा अदालत में जब एटीसी में पेश किया गया उमर सरफराज चीमा साहब को, तो उनसे पूछा गया कि पीटीआई को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं खान साहब का नजरियाती कारकुन हूँ पीटीआई का, मैं पीटीआई नहीं छोड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद से कहा गया आप पीटीआई छोड़ रही हैं, हालांकि उन पे बहुत ज्यादा जो है वो जबर किया गया है। उन्होंने कहा मैं पीटीआई नहीं छोड़ रही, मैं आज भी पीटीआई के साथ हूँ। तो दोस्तों आज भी जो मुखलिस लोग थे पीटीआई के साथ थे, और अच्छी बात यह है कि इलेक्शन से पहले ये मरहला आ गया और ये प्यूरिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका है। जो अब लोग खान साहब के साथ खड़े रहेंगे वो कभी भी खान साहब को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, हमारा फेसबुक पेज भी है वो भी लाइक कर लीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे और अखलाक अहमद सालिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।